Hello students, I am Sumit Kumar Pandey. I welcome all of you on my YouTube channel Prayagraj Gurukul. Today we will learn about present continuous tense, basic to advanced. Okay, let's start. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज हम लोग पढ़ते हैं। इंडेफिनिट को हमने कंप्लीट किया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम कंटिन्यूअस टेंस से स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जैसे हमने कहा कि पहचान जरूरी है। अगर आप किसी को पहचाने गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले हमें पहचानना सबसे ज़रूरी है। तो पहचान क्या है? जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, ये जो शब्द है, ये वर्ड है, ये इस टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। और इस टेंस से हमें पता चलता है कि जो एक्शन है, जो कार्य है हमारा, वो क्या है? चल रहा है, गोइंग ऑन है, मतलब जारी। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय हमारा कार्य क्या हो रहा है? चल रहा है, जारी है। फिर उसके बाद हमने लिखा इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इस टेंस में हम मेन वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म, बेस प्लस आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से आईएनजी फॉर्म, इसका प्रयोग हम आप करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तीनों कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक। चलिए अब इसको हम जानते हैं। जैसे उसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट डेफिनिट में कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, वैसे इसका भी स्ट्रक्चर पढ़ के तो फिर आगे हम ट्रांसलेशन इसका करते हैं, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे जरूरी है पहचान को जानना। हमें टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पहचान और किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही हमें बताता है कि कौन सा टेंस है, ठीक। किसकी हेल्पिंग वर्ब में बताया? इज, मार्क। कमेंट में आप लोग बताइए डेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताया था और क्या है। चलिए पॉजिटिव का देखते हैं। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? पॉजिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या? सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव के हिंदी में हम कहते हैं सकारात्मक, ठीक। स्ट्रक्चर इसका क्या हम बनाएंगे? पॉजिटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इन हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इज का, एम और आर में से किसी एक का, सब्जेक्ट के अनुसार। प्लस आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड को, ठीक। निगेटिव में आते हैं। निगेटिव को क्या कहेंगे? नकारात्मक। निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? नकारात्मक वाक्य होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा क्या? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नहीं के लिए क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। नॉट, इसके बाद नॉट के बाद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये हमेशा हमको दिमाग में रखना है कि जो नॉट आता है उसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से
पहले लिखते हैं। नॉट का प्रयोग हमेशा कहाँ पे करते हैं, निगेट के करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ठीक, इसके बाद इंट्रोगेटिव आते हैं। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप हमने बताया था, 2 टाइप्स के इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप जो क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं और हेल्पिंग वर्ब से। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर जब करेंगे तो सबसे पहले ईच एम आर, ईच एम आर प्लस सब्जेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हम ING फॉर्म करेंगे, ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी स्ट्रक्चर के इंट्रोगेटिव मार्क यहाँ पे लगाएंगे, फुल स्टॉप उसमें इंट्रोगेटिव। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड हमने बताया था, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, इसकी स्पेलिंग आएगी। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब EJMR प्लस यही सारी चीज़ें, सब्जेक्ट ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और नोट करना है कि ईच का प्रयोग कहाँ करते हैं, एम का प्रयोग और आर का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ और कैसे करते हैं, कब करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे करते हैं। चलिए नोट करिए, ईच का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, ही सी इट, ही सी इट, किसी नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर, ही सी इट रहे, कोई भी नाम रहे, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहे। ही सी इट कोई नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, सेकेंड में एम का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं। एम का प्रयोग आई के साथ होता है, आई के साथ होता है, ये करते हैं। ठीक, थर्ड में हमारा आर बचा, तो यू हो गया, वी दे, यू वी दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल को क्या कहते हैं, बहुवचन। जब एक से अधिक हमारा सब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करते हैं। यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करके इसको आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक, ही सीट और किसी नाम, किसी नाम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग आई के साथ होता है, और यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे हम आर का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक, चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं। वह मोहन को पढ़ा ठीक, वह अध्यापक मोहन को पढ़ा रहा है। सबसे पहले पॉजिटिव का क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये पूरा है। यहाँ पे हम वह को नहीं समझना है कि हमारा सिर्फ वह है, वह को हम कर दें, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, वह अध्यापक। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हम वह के लिए ही का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे दैट सॉरी क्या करेंगे, दैट टीचर, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, क्योंकि एक है सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा इसलिए इज, दैट टीचर इज, और मेन वर्ब क्या है हमारा, टीचिंग, फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी हमने लगा दिया तो क्या हो गया, टीचिंग, दैट टीचर इज टीचिंग, और किसको, मोहन, क्या करेंगे, मोहन, दैट टीचर इज टीचिंग मोहन, मोहन, और ये हमारा फुल स्टॉप, वह अध्यापक मोहन को पढ़ा रहा है, दैट टीचर इज टीचिंग मोहन। देखिए इससे पता चल रहा है हमें कि जो जब की बात हो रही, जब भी चीज़ें ये हो रहा उस समय कार्य क्या है, चल रहा है, वह अध्यापक मोहन को पढ़ा रहा है। अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में, मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय बताएंगे कि वह उस समय क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक, तुम्हारा भाई स्कूल जा रहा है, तो क्या इसका हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, क्या है, योर ब्रदर, योर ब्रदर, और योर ब्रदर के साथ हेल्पिंग को हमें लगानी क्या है, इज। हमें ये यू देखकर योर देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, योर क्या है हमारा, पोसेसिव है ना कि सब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, योर ब्रदर के बारे में बता रहे हैं तो सिंगुलर है, एक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा, योर ब्रदर इज, और जाना का क्या हो जाएगा, गो, गो में आईएनजी लगा देंगे, योर ब्रदर इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, स्कूल, योर ब्रदर इज गोइंग टू स्कूल। ठीक, ये ध्यान रखना है, जब भी हम गो वेंट गॉन का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद टू को जरूर लिखेंगे, टू उसके बाद जरूर आएगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, योर ब्रदर इज गोइंग स्कूल, ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसे करते हैं तो क्या है, हमारा रॉन्ग है, गलत है, इसलिए हमें टू, गो के बाद टू लगाना है। ठीक, एक पॉजिटिव में एक और देख लेते हैं, आई, मैं उसके साथ लखनऊ जा रहा हूँ, मैं उसके साथ लखनऊ जा रहा हूँ, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है,
आई, आई मीन्स मैं। आई के साथ हमने क्या बताया, आई के साथ हमें किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, एम का। आई एम, फिर गोइंग, आई एम गोइंग, गोइंग के बाद टू, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू लखनऊ। ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। अब निगेटिव का, ठीक, अब इसी का निगेटिव हम बनाते हैं और इसी का बनाएंगे तो आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए, अब अगर हमें निगेटिव बनाना है तो क्या कर देना है, वह अध्यापक मोहन को नहीं पढ़ा रहा है, मोहन को नहीं पढ़ा रहा है, ये निगेटिव हमारा हो गया। तुम्हारा भाई स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक, मैं उसके साथ लखनऊ नहीं जा रहा हूँ। नहीं दिख रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। वह अध्यापक मोहन को नहीं पढ़ा रहा है, तो क्या स्ट्रक्चर हमारा क्या था निगेटिव का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो क्या करेंगे, ही सब्जेक्ट इज, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें नॉट को प्लेस करना है, वो भी कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अच्छा, जो मैंने अभी बताया कि नॉट हमेशा कहाँ पे आएगा, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ का रूल है, निगेटिव सेंटेंस का। अगर इंट्रोगेटिव होगा तब ऐसा नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव जब होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारा कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट के पहले चला जाता है, इसलिए वहाँ पे ये रूल नहीं होगा। सिर्फ निगेटिव में मैं बताया कि अगर सिर्फ ओनली निगेटिव है तो वहाँ पर हम जब नॉट को लगाएंगे तो नॉट हमेशा हमें माइंड में रखना है, कहाँ पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ठीक। जैसे कि ये हमारा केवल निगेटिव सेंटेंस है, ठीक। ही इज नॉट टीचिंग, ओ सॉरी रॉन्ग होगा, हो गया, वह अध्यापक ना, दैट टीचर, दैट टीचर इज नॉट, दैट टीचर इज नॉट टीचिंग मोहन। मोहन का यम क्या है, यहाँ कैपिटल है, ठीक, क्यों, क्योंकि मोहन नाउन है, नाउन कहीं भी रहेगा वो क्या होगा, हमारा कैपिटल होगा, प्रॉपर नाउन, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। दैट टीचर इज नॉट टीचिंग मोहन। इसका निगेटिव बनाते हैं, तुम्हारा भाई स्कूल नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, योर ब्रदर इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक। इसका मैं उसके साथ लखनऊ नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू अच्छा, मैंने पॉजिटिव जब बनाया तो उसमें उसके साथ का शायद नहीं लिखा था, मैं उसके साथ लखनऊ नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू लखनऊ, उसके साथ हमारा बच जा रहा है, तो विद हिम करेंगे उसके लिए, विद हिम। पॉजिटिव हमने नहीं बताया था ना, पॉजिटिव में भी जब हम लिखेंगे इसको तो क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू लखनऊ विद हिम, ठीक। चलिए अब इंट्रोगेटिव देखते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए, समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए। चलिए इंट्रोगेटिव, इसी को इंट्रोगेटिव देखते हैं। हाँ, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का पहले देखते हैं। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव जब हम करेंगे तो क्या आएगा, हम यहाँ पे ये क्या लगा दिए, इससे हमारा इंट्रोगेटिव बन गया और इंट्रोगेटिव मार्क लास्ट में। क्या हुआ, अध्यापक मोहन को पढ़ा रहा है,
ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है ना। हमने बताया था यदि आप किसी से क्वेश्चन करिए, कोई आपसे करे, तो ऐसा वाक्य क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। और इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, अभी हम किसका कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप का करते हैं। क्या सब स्टार्टिंग में आता है और उसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए फर्स्ट टाइप। तो क्या, अब इसका जब करेंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमारा क्या था, हेल्पिंग वर्ब, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए इज, इज दैट टीचर, इज दैट टीचर टीचिंग मोहन। और इंट्रोगेटिव में इज दैट टीचर टीचिंग मोहन। हमने आप लोगों ने देखा कुछ किया नहीं, सिर्फ क्या है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद थी, उस हेल्पिंग वर्ब को हमने कहाँ कर दिया, सब्जेक्ट से पहले कर दिया। और सब्जेक्ट से पहले कर दिया तो ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव हमारा बन गया। उसी तरह यहाँ भी कुछ करना नहीं। देखिए अगर यहाँ पे है तुम्हारा भाई स्कूल जा रहा है, हमने यहाँ पे कर दिया क्या, क्या तुम्हारा भाई स्कूल जा रहा है, ये तो हिंदी में हुआ हमारा। अब इंग्लिश में क्या करना है, हमें सिर्फ इस इज को यहाँ से हटाकर यहाँ कर देना है। इज योर ब्रदर और नॉट को हटाएंगे, इज योर ब्रदर गोइंग टू स्कूल, इज योर ब्रदर गोइंग टू स्कूल, ये हो गया इसका। ठीक, अब इसमें आते हैं, क्या मैं उसके साथ लखनऊ जा रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, जो हमारा ये एम है, इसको हम क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, एम आई गोइंग टू लखनऊ विद हिम, ये हमारा ये हो गया। क्या मैं उसके साथ लखनऊ जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू लखनऊ विद हिम। ठीक, चलिए अब सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। सेकंड टाइप को चलिए जल्दी से सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड टाइप में क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, कितना, कितनी, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, ये सबसे पहले आते हैं। और हिंदी में क्या रहेंगे, ये शब्द कहाँ पर रहेंगे, बीच में रहेंगे। जैसे देख लेते हैं, वह क्या कर रही है, वह क्या कर रही है। देखिए सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव हो गया, वह क्या कर रही है। ठीक, तो ये सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा जो है उसकी, इसके लिए व्हाट सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज, व्हाट इज सी और डूइंग, डू में ING लगा देंगे, ये हमारा हो गया, व्हाट इज सी डूइंग। तुम क्यों रो रहे हो। ठीक, सेकंड टाइप, ये क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। क्यों का क्या लिखते हैं, वाई सब्जेक्ट यू है, इसलिए आर, वाई आर सब्जेक्ट हो गया यू, वाई आर यू, और एक्शन हमारा क्या है, वीपिंग, वीप मीन्स रोना, ING फॉर्म, वीपिंग। ठीक, स्ट्रक्चर में क्या था, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये है। वे कहाँ खेल रहे हैं, वे कहाँ खेल रहे हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें ये जानना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा वो क्या है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ के लिए वेयर,
वेयर, सब्जेक्ट वे है, प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। वेयर आर, वे का होता है दे, वेयर आर दे, और मेन वर्ब आईएनजी प्ले। ठीक, एक और कर देते हैं फिर आपको। बच्चे बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें करना है व्हाट, और ये बच्चे क्या हो गया, प्लूरल हो गया इसलिए आर। व्हाट आर चिल्ड्रन प्लेइंग, व्हाट आर चिल्ड्रन प्लेइंग, और इंटरोगेटिव मार्क। चलिए, ये आप लोगों का कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक।